अमेरिका इजराइल ने ईरान के अंदर मिसाइल दागकर ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई को मौत के घाट उतार दिया है। उनके खानदान को मार डाला है। उनके देश के तमाम फौजी अफसरों को मार डाला है। अब दुनिया सवाल पूछ रही है कि क्या ईरान अपने सबसे बड़े रहनुमा की मौत का बदला बारूद से लेगा या फिर सिर्फ और सिर्फ आंसुओं से लेगा। क्योंकि आवाम जो है वह सड़कों पर है। ईरान में तेहरान से लेकर ईरान तक, हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर लखनऊ तक आज डेथ टू अमेरिका के नारे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यह एक जख्मी मुल्क या एक नेता को खोने की दहाड़ है। और हाँ, अयतुल्ला अली खामनेई की मौत की खबर ने ईरान के उस कट्टरपंथ तबके को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। दुनिया भर में कई शिया लोग जो हैं उन्हें समर्थन भी दे रहे हैं। या सिर्फ शब्दों में होगा या गोली बारूद के जरिए अमेरिका तक भी पहुंच जाएगा, क्योंकि ईरान उस हैसियत में है जहां पर वो अमेरिका पर हमला कर सकता है। यह सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ईरान उस खतरनाक मोड़ पर है जहां पर उसकी एक आंख में अपने को खोने का मातम है। हाँ, मैं बिल्कुल शहीद होंगी। हम लोग शहादत पाना चाहते हैं, ये हमारी मजबूरी है। हम डरते नहीं हैं, हम मौत को चाहते, डरते नहीं हैं मौत से, डरती है हमसे मौत। लोग रो रहे हैं तो दूसरी तरफ दशकों की बेड़ियों के टूट जाने का जश्न भी मनाया जा रहा है, जहां पर ईरानी लड़कियां आई लव यू डोनाल्ड ट्रंप कह रही हैं। और यही नहीं, कुछ ईरानी लोग इजरायलियों के साथ नाच भी रहे हैं। और यहीं से सवाल उठता है कि ऐसे दोराहा पर खड़ा ईरान क्या बदला ले पाएगा, क्योंकि यह केवल एक नेता की मौत नहीं हुई है बल्कि एक पूरे विचारधारा का भी इम्तिहान है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान इस अंदरूनी विद्रोह और भारी दबाव के बीच आखिरकार बदला लेने की हिम्मत जुटा पाएगा। क्या खामनेई की मौत का गुस्सा बारूद बनकर इजराइल और अमेरिका पर बरसेगा, या फिर ईरान की अंदरूनी टूट उसे अपने घर में ही घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी। तो दोस्तों, आइए अब हम इस वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। और इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको पूरा विश्लेषण, पूरी कहानी समझ में अच्छे से आ जाएगी। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे हम हवाबाजी नहीं कर रहे हैं, हम फैक्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोग हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हमारा विश्लेषण थोड़ा लंबा होने वाला है। तो अब हम लोग शुरू से शुरुआत करते हैं कि बदले की बात क्यों कही जा रही है। दरअसल मजहब की गोलबंदी जो है वह खामनेई की मौत से नजर आ रही है। खामनेई की मौत के बाद सबसे बड़ा हलचल मजहब के नाम पर हो रहा है। ईरान केवल एक देश नहीं है बल्कि दुनिया भर के शिया मुसलमान की बड़ा केंद्र भी है। अयतुल्ला की मौत को उनके समर्थक शहादत के तौर पर देख रहे हैं, और यही वो मोड़ है जहां से पूरा दुनिया शिया समुदाय एकजुट होना शुरू हो गया है। भारत में भी कश्मीर से लेकर लखनऊ तक इसकी तपिश महसूस की जा रही है। कश्मीर में पीडीपी के नेता महबूबा मुफ्ती ने इसे इतिहास का एक दुखद शर्मनाक पल बताया है। उन्होंने इजराइल अमेरिका पर हमला करते हुए कहा कि आज का दिन काला इतिहास है। जहां इजराइल और अमेरिका ईरान के प्रिय नेता की मौत पर जश्न मना रहे हैं, उसी के साथ वो कटाक्ष करते हुए उन मुसलमान देशों पर भी कहती हैं कि अपने ज़मीर और इंसाफ के बजाय निजी फायदा और स्वास्थ्य को मुसलमान देश चुन रहे हैं। वो कहती हैं कि इतिहास गवाह रहेगा कौन इंसाफ के लिए लड़ा है, किसने जुल्म करने वालों की मदद की है। और हाँ, जो बात महबूबा कह रही हैं उसी बात को श्रीनगर से लेकर लखनऊ तक हजारों युवा सड़कों पर उतरकर दोहरा रहे हैं, जो दर्शाता है कि खामनेई का असर सरहदों में नहीं था। ईरान के तेहरान और इस्फहान जैसे शहरों में मंजर और पेचीदा होता जा रहा है। लाखों की संख्या में समर्थक जो हैं वह सड़कों पर उतरे हैं। इस्फहान की चौड़ी चौड़ी सड़क लोगों के भीड़ से पटी पड़ी हुई है, और हर जुबान पर यही एक पुकार है कि बदला लो, बदला लो, बदला लो। बट सवाल यह है कि क्या बदला लेने की हैसियत है? क्या वाकई में पूरा ईरान रो रहा है? यह भी सवाल अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। दरअसल खामनेई की मौत की खबर जब आई तो दो तरह की तस्वीर निकल कर आई। एक जिसका जिक्र अभी हमने किया कि इस्फहान से लेकर तेहरान और कश्मीर से लेकर लखनऊ तक लोग रो रहे हैं। सरकारी टीवी चैनल में शोक के गीत चल रहे हैं, टीवी एंकर आंसू बहा रहे हैं। लेकिन एक और तस्वीर आती है जहां पर लोग घरों की छतों पर आतिशबाजी कर रहे हैं, दबे जुबान में तानाशाही खत्म होने का जश्न मना रहे हैं। और इसीलिए मेरा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि क्या ईरान जो बटा हुआ है वह बदला ले पाएगा? और यही सवाल अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाता है। और सवाल यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण होता है कि ईरान किसका है अब?
क्योंकि खामनेई अकेले नहीं मरे हैं। खामनेई के साथ 40 और लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। उनकी बेटी, उनके दामाद, उनके बच्चे को मौत के घाट उतार दिया गया है। उनके फौज के तमाम अफसरों के मौत के घाट उतार दिया गया है। इसलिए सवाल यहाँ पर यह भी है कि अब गद्दी किसकी है, गद्दी पर कौन बैठेगा। इस वक्त फ़िलहाल जो सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही है, जिसका नाम सबसे ज़्यादा है, वह उनके बेटा मुस्तफ़ा खामनेई का है, लेकर चल रही है, जिनको पर्दे के पीछे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर माना जाता है, जिनकी काफ़ी लंबे समय से तैयारी कराया जा रहा है। कहा यह जाता है कि इनको काफ़ी लंबे समय से तैयारी कराया जा रहा है। तो ये भी जाता है कि मुस्तफ़ा को ईरान की खुफिया एजेंसी और रेवोल्यूशन गार्ड का सबसे करीबी भी माना जाता है। लेकिन दोस्तों सवाल यहाँ पर यह भी है कि ईरान की व्यवस्था परिवारवाद के खिलाफ रही है। अगर मुस्तफ़ा को गद्दी सौंपी जाती है तो यह उन असूलों के खिलाफ होगा जिन्होंने सालों पहले राजशाही को उखाड़ फेंका था। यदि सत्ता के लिए आपस में खींचातानी शुरू होती है तो फिर सवाल यह है कि बदला लेने की योजना बचेगी। और सवाल यहाँ पर यह भी है कि मुस्तफ़ा बचेंगे, क्योंकि अमेरिका बार बार कह रहा है कि हमने नस्त नाबूद कर देंगे, हम उनको नस्त नाबूद कर देंगे। अगर तुमने हिमाकत की तो हम फिर हमला करेंगे, आज ही करेंगे और अभी करेंगे। और ऐसे में सवाल ये है कि क्या यह हमला ईरान कर पाएगा, क्या वो बदला ले पाएगा, क्योंकि ईरान के पास गुस्सा तो बहुत है, लेकिन क्या उसके पास वाकई में वो फौज है और पैसा है जो अमेरिका और इजराइल जैसे दुश्मनों को इस हालत में हरा सकता है। अगर समझदारी से देखा जाए तो ईरान कभी भी सीधे युद्ध की गलती नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि अमेरिका की ताकत के सामने उसका टिकना बड़ा मुश्किल है। वो अमेरिका पर जाकर अटैक नहीं करेगा। हाँ, यहाँ पर ईरान थोड़ा सा दिलगी दिखाई है आसपास के मुल्कों पर बमबारी करके। वो दुबई को निशाना बना रहा है, वो कतर को निशाना बना रहा है, वो बहरीन को निशाना बना रहा है, लेकिन वो अमेरिका पर सीधे अटैक नहीं कर रहा है। ईरान के अंदर महंगाई आसमान छू रही है और लगातार ईरान की मुश्किल बढ़ती जा रही है। ऐसे में ईरान क्या शैडो वार के जरिए दुनिया में हड़कंप मचाएगा? दरअसल ईरान की सबसे बड़ी ताकत वो गुट है जो दूसरे देशों में सक्रिय है, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में यहूती। ये गुट ईरान के वो हाथ हैं जो बिना तेहरान के युद्ध में घसीटे दुश्मन को चोट पहुंचा सकते हैं। ईरान समुद्र में तेल का जहाज का रास्ता बंद कर सकता है, ड्रोन के जरिए अमेरिका के ठिकानों पर हमला कर सकता है। और हाँ, वहाँ की सड़कों पर जो लाखों लोग उतरे हैं वो अमेरिका और इजराइल पर हमला करने का दबाव भी बना रहे हैं। लेकिन युद्ध केवल भावनाओं से नहीं लड़ा जाता है, जंग सामान पैसे से जीती जाती है। फिलहाल ईरान की अर्थव्यवस्था की हालत इतना लंबा जंग की इजाज़त नहीं देती है। हालांकि इस पूरे मामले में सबसे डरावना पहलू परमाणु कार्यक्रम है। ईरान के कट्टरपंथियों के बीच यह सोच मजबूत हो रही है कि उनके पास परमाणु बम बनाने के अलावा अपनी जान बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। उन्हें लगता है कि अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो शायद दुश्मन इतना हिमाकत नहीं दिखाते। परमाणु बम बनाना ईरान के लिए सुरक्षा की गारंटी हो सकती है, लेकिन यहाँ पूरी दुनिया के लिए तबाही का इशारा भी हो सकता है। वहाँ इजराइल इस वक्त आक्रामक मोड में है। इजराइल इस मौके का फायदा उठा रहा है, ईरान के परमाणु ठिकानों पर बड़ा बड़ा हवाई हमला कर रहा है, और हाँ, जिन्हें वह अपने लिए खतरनाक मानता है। अमेरिका पहले ही अपने नौसेना के जरिए ईरान को घेर चुका है। ऐसे में ईरान का कोई भी एक गलत कदम अंत की शुरुआत हो सकता है। सवाल यह कि क्या ईरान सारे सवालों के बीच में ईरान हमला कर पाएगा? मतलब इन सारे सवालों के बीच में क्या ईरान हमला कर पाएगा? ईरान में उठी यह आग सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, भारत के लिए भी चिंता का सबब है। भारत अपने तेल की ज़रूरत के लिए खाड़ी देशों और ईरान के पास समुद्री रास्तों पर टिका रहता है। अगर जंग बढ़ती है, समुद्र का रास्ता बंद होता है, तो पूरी दुनिया में तेल सप्लाई रुकेगी, पेट्रोल डीजल की कीमत रातों रात बढ़ जाएगी। इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था, आम आदमी की रसोई तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा भारत ने ईरान के 4 बार पोर्ट में बहुत पैसे लगाए हैं। अगर ईरान युद्ध में फंसता है तो भारत का यह सपना और निवेश दोनों डूब सकता है। साथ ही कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाकों में होने वाली राजनीति, बयानबाजी और विद्रोह प्रदर्शन देश के अंदरूनी माहौल को भी बिगाड़ सकते हैं। और यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि क्या ईरान में जो कुछ
हो रहा है वो महायुद्ध या वर्ल्ड वार की शुरुआत है, क्योंकि आज ईरान एक सुलगते ज्वालामुखी की तरह है जो किसी भी वक्त फट सकता है। खामनोई के बाद ईरान के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बदला लेने का भावना जो है वो सर्वोच्च पर है, इमोशन जो है वह पीक पर है। हिंदुस्तान में भी लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं कि आखिरकार हमें अल्लाह के पास ही जाना है, बदला लेकर ही क्यों ना जाएं। जनता का एक बड़ा हिस्सा इस माहौल में बदला लेने की बात कर रहा है। इसे फहान से लेकर तेहरान, श्रीनगर से लेकर लखनऊ की यह भीड़, यह आतिशबाजी सवाल पूछ रही है कि क्या ईरान यहाँ से बदला ले पाएगा। ये गुस्सा, ये जश्न अगर बारूद बनकर फटा तो इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई पड़ेगी। और इसलिए सवाल यह है कि क्या ये महायुद्ध के किनारे पर हैं, ऐसा महायुद्ध जहां से वापस का सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसका जवाब शायद अगले 24 से 48 घंटे में दुनिया को मिल जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ईरान आज अमेरिका पर हमला करने की हिम्मत दिखा पाएगा? क्या अपने सर्वोच्च नेता की मौत का बदला ले पाएगा? वो नेता जिसने अमेरिका के सामने झुकने की जगह मौत पसंद किया है, यानी कि मरना पसंद किया है। और क्या इसके लिए ईरान मरने के लिए तैयार है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके, चैनल को शेयर करके, ज़रूर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिएगा।